रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का नए साल की आमद पर आवाम को महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 इजाफा, नई कीमत ₹106 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.80 इजाफा कर दिया गया, नई कीमत ₹110 मुकर्रर। हुकूमत के इस फैसले पर शहरियों का क्या कहना है, उससे मुतालिक भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का नए साल की आमद पर आवाम को महंगाई का तोहफा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.31 का इजाफा, नई कीमत ₹106 मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.80 का इजाफा, नई कीमत ₹110 मुकर्रर कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो आज रात 12 बजे से उसका इतलाक जो है वो कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक जो नई पेट्रोल की कीमत होगी वो ₹106 होगी और पेट्रोल में इजाफा ₹2.31 जो है वो किया गया है। इसके अलावा लाइट डीजल की बात कर लेते तो लाइट डीजल का जो कीमत में इजाफा है वो ₹1.80 इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो नई कीमत है वो ₹110.24 होगी। और इसके साथ साथ बात करते चले, ओगरा ने लाइट डीजल जो है वो उसकी कीमत में भी इजाफा किया है, ₹14.87 इजाफे की सिफारिश जो है वो की गई थी। और इसके साथ साथ अगर बात करते चले पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमत में जो सिफारिशात की गई थी उसमें ₹10.68 की गई थी, लेकिन जो पेट्रोल की कीमत है वो ₹2.31 होने के बाद अब जो नई कीमत होगी वो ₹106 फी लीटर जो है वो मुकर्रर हो गई है। इस हवाले से कहना है कि जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है ये खुश आइन जो है वो नहीं है। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद होंगे। पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹2 बढ़ा दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस कीमत के बढ़ने से शहरियों को क्या सामना करना पड़ेगा? मुश्किलात का सामना ही है जी। दिन पर दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। सौ का डालना बढ़ने से जो मसाइल है वो पैदा होंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद होंगे। अरे ये बताइएगा कि हुकूमत जो है नए साल का तोहफा देना चाह रही थी, ₹2 बढ़ा के, कुछ पैसे बढ़ा के। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर शुक्रिया। रहीम जार खान में साल के आखिर में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। घी की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 2 रोज में ₹10 फी किलो इजाफे के बाद घी की कीमत ₹245 फी किलो हो गई। गन्ने की क्रशिंग सीजन के दौरान चीनी की कीमत भी ₹2 फी किलो इजाफे के साथ ₹82 फी किलो हो गई। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। घी और खुर्दनी तेल का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। घी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और मुसलसल इजाफे से घी की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। खाम तेल की आलमी मंडी में तेजी से मुल्क की सतह पर घी की कीमतों पर असरअंदाज पड़ रहा है। घी की कीमत में पिछले 2 रोज में ₹10 इजाफे के साथ फी किलो कीमत ₹245 हो गई है। खुर्दनी तेल की कीमत भी ₹10 फी किलो बढ़कर ₹255 फी किलो हो गई है। गन्ने का क्रशिंग सीजन जारी है, मगर चीनी की कीमत कम होने के बजाय इसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी को इंपोर्ट भी किया गया और फिर क्रशिंग सीजन शुरू होते ही कीमत में ₹74 फी किलो फरोख्त से वाज़ेह कमी हुई थी, मगर यह कमी आर्जी साबित हुई। चीनी की कीमत बढ़कर ₹82 फी किलो तक पहुंच चुकी है। जो ताजा था ₹120 किलो था, अभी वो ₹230 किलो हो गया है। मजदूरी हमारी वही जो मजदूर की है वो मजदूरी है वही 500 में खड़ी है। घी जरा असा मजदूर बनते से साडा काम जरा बिल्कुल बंद थी गए। घी जरा ₹160 हा, जरा ₹235-40 थी गए। चीनी ₹90 था और जी ₹100 मिलती खड़ी हूँ। चीनी घ्यो महंगा, आटा जाके वेला साढ़े घर कोई शै भी कोई। मैं सीधी जी गल है, बिल्कुल 8 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगन दी, हर शा मंगाई आ। मैनू पुछ के घर जाना, मैनू घर जाने दिल नहीं करता, दिल करता डुब के मार जावा अपने आप। दुकानदारों के मुताबिक चीनी की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। चीनी जो है उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। आज से अगर 15-20 दिन पीछे चले जाए तो ये 68 to 70 रुपीज़ में थी, लेकिन अब ये 82 रुपीज़ में इसका रेट जो है ना वो गवर्नमेंट ने तय किया है। लेकिन ये इजाफा काफ़ी ज़्यादा है और ये गरीब की जेब पे बोझ है। इंतजामिया ने भी नया निर्खनामा जारी करके अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। महंगाई को कंट्रोल कौन करेगा, ये सवाल हर शख्स की जुबान पर है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। 2020 अलविदा हो रहा है। जनूबी पंजाब के शहरियों ने ये साल कैसा गुजारा और नए साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जानते हैं अलीपुर से अपने नुमाइंदा राना इमरान सईदी से, जो शहरियों के साथ मौजूद है।
بالکل جی، 2020 کی آج آخری شام ہے. 2021 کی جو شروعات ہے، چند گھنٹے بعد جو ہے نئے سال کی آمد ہے. یہاں پر جو ہے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی 2020 کا جو سال تھا کیسے گزرا، کیسے اس میں حالات رہے. یہاں پر شہری میرے ساتھ موجود ہیں. بھائی بتائیے گا، آج 2020 کی آخری شام ہے، چند گھنٹے بعد 2021 کی جو ہے آمد ہے. 2020 کیسے گزارا؟ 2020 تو میرے نزدیک جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب دنیا کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور آزمائش ختم ہونے والی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے تاکہ اس طرح کی موذی بیماریاں بار بار نہ آئیں. 2020 جو ہے اللہ پاک کی جانب سے ایک آزمائش کا سال تھا. ایک اور شہری بھی موجود ہے. بھائی آپ بتائیے گا کیسے گزارا 2020؟ سر 2020 مصائب کا سال تھا تمام دنیا کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2021 انشاءاللہ ہماری تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بہت اچھا ہوگا، بلکہ تمام عالم اسلام تمام دنیا کے لیے بہت اچھا ہوگا. 2021 کا جو سال ہے وہ شہری پر امید دکھائی دیتے ہیں. یہاں پر مسافر بھی موجود ہے جو سفر کرنے کے لیے بس اسٹینڈ پر بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں ملتان جا رہا ہوں. 2020 کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2020 جو ہے نا کافی مسائل سے دوچار ہے. اس میں خاص طور پر مسلم دنیا کے لیے جو ہے نا بڑے مصائب رہے ہیں، خاص طور پہ کشمیر، فلسطین. تو یہ ان میں مصائب ابھی تک چل رہے ہیں. مسئلے مصائب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت، اور اس کے علاوہ کرونا یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ پوری دنیا اس سے اس وقت منسلک ہے. کرونا. رانا عمران آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملتان میں کمیشن کی زیر صدارت ترقیاتی اسکیموں بارے جائزہ اجلاس ہوا. اسپیشل ترقیاتی پیکج کے تحت مختلف ترقیاتی اسکیموں کی منظوری ہوئی. میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سالانہ ترقیاتی اسکیموں کے 37 کروڑ کی 77 اسکیمیں منظور ہوئی ہیں. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے گوہر رحمان سے. جی گوہر بتائیے گا. جی بالکل، شہر اولیا کے مکینوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا لوکل اے ڈی پی سکیمز کے حوالے سے. آج وہ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے پورا کر دیا ہے. لوکل اے ڈی پی سکیمز کے حوالے سے کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام شریک ہوئے ہیں. اور شہر اولیا کے مکینوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 77 کے قریب جو سکیمیں ہیں جن کی مالیت تقریباً 37 کروڑ روپے سے زائد کی بنتی ہے، ان کی منظوری دے دی گئی ہے. مزید یہ پروجیکٹس کون کون سے ہیں ہمارے ساتھ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے. سر بڑا درینہ مطالبہ تھا، آپ اس پر کام بھی کر رہے تھے، تو آج آپ نے منظوری دی ہے. کون کون سے پروجیکٹ ہیں جو لوکلی شروع ہونے جا رہے ہیں؟ لوکل جو ہماری باڈیز ہیں، لوکل اے ڈی پی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اجازت دی تھی کمشنرز کو، ڈی سیز کو، کہ آپ یہ ان کی سکیمز کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی ایسٹیمیشن کریں اور ان کی ایڈمنسٹریٹو اپروول دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ سکیمز ہوتی ہیں جس میں لوکل نیڈز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کسی گلی میں کوئی ٹف ٹائل لگنی ہے، کوئی سیوریج کا چھوٹا موٹا ایشو ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، لائٹس ہیں، سڑکیں ہیں. تو یہ بڑی اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہم نے الحمدللہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، کیونکہ 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی کہ تمام سکیمز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے PC1 بنا کے ایسٹیمیشن جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو لوکل پلاننگ بورڈ ہے ڈسٹرکٹ، اس میں سے کلیئر کر کے ان کی ایڈمن اپروول جاری کی جائے. آج میں نے 77 سکیمز ہیں، 368.6 ملین مالیت کی اسکیموں کی ہم نے ایڈمن اپروول جاری کر دی ہے. اب چند دنوں میں اس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس میں وہی ہے جو میں اکثر آپ سے پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ جو ٹائم پہ اسکیم کا کمپلیٹ ہونا اور اس کی کوالٹی کو انشور کرنا، اس میں ٹرانسپیرنسی رکھنا اصل کام ہے. اس مرتبہ ہم نے جو پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی، تمام اسکیموں کے گوگل میپس اور ان کے کوآرڈینیٹس کو ہم نے شامل کیا ہے. تو ایک بھی اسکیم ایسی نہیں ہے جس کی ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتہ، تاکہ اس میں کوئی ڈپلیکیسی نہ ہو اور کوئی غلط قسم کی اسکیمز جو کہ پہلے بن چکی ہیں ان کے بل کلیئر نہ ہو جائیں. تو اس مرتبہ یہ الحمدللہ 100% ایک کمپیٹیٹیو اور ایک ٹرانسپیرنٹ مینر کے ذریعے ہم لوکل اے ڈی پی کو
इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल कमिश्नर जी बिल्कुल, स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। गौहर रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खान में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जिले राब्ता कमेटी बराए तरक्याती अमूर का इजलास हुआ। मुख्तलिफ हुकूमती पैकेज के तहत 1 अरब 45 करोड़ मालियत की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। तरक्याती मंसूबों में सड़कों और गलियों की असर-नो तामीर और मुरम्मती काम शामिल है, जबकि मंसूबे में फराहमी और निकासियात, बिजली और सुई गैस की फराहमी भी शामिल है। आला तामीराती मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, डीसी अली शहजाद का ऐसा कहना है। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा का तौंसा का दौरा, सहूलत बाजारों में एशियाई फरोनोश के निर्ख को चेक किया। सीवेज लाइन्स की मरम्मत के अहकाम भी जारी किए। सीवेज मसाइल का हल और साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, लियाकत अली चट्ठा का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्ठा का तौंसा का दौरा, सहूलत बाजारों में अशिया फरोनोश के निर्ख चेक किए। सीवरेज लाइन्स की मरम्मत के अहकाम भी जारी किए, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि सीवरेज मसाइल का हल और साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। एमपीए सबीन गुल का बुनियादी मराकज़ सेहत सुल्तानपुर और खोखरा का दौरा। मुल्तान में एमपीए ने मेडिकल सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। सबीन गुल ने मेडिसिन का स्टॉक चेक किया। बुनियादी हेल्थ यूनिट पर तैनात स्टाफ हाजिरी यकीनी बनाए, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। एमपीए सबीन गुल का बुनियादी मराकज़ सेहत सुल्तानपुर और खोखरा का दौरा। मुल्तान में एमपीए ने मेडिकल सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। सबीन गुल ने मेडिसिन का स्टॉक चेक किया। बुनियादी हेल्थ यूनिट पर तैनात स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने से मुतालिक भी अहकाम जारी किए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कल रहीम यार खान का दौरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान बार के वकला से खिताब भी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जजेस साहिबान और सीनियर वकला से मुलाकात भी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कल रहीम यार खान बार का दौरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान बार के वकला से खिताब भी करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जजेस साहिबान और सीनियर वकला से मुलाकात भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कल रहीम यार खान बार का दौरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान बार के वकला से खिताब भी करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जजेस साहिबान और सीनियर वकला से मुलाकात भी करेंगे। लोधरा में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेलखाना जात राना रऊफ का एफपीआर ऑफिस का दौरा। टैक्स की अदायगी कौमी जिम्मेदारी के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में शिरकत की। टैक्स की अदायगी कौमी फराइज में अव्वलीन हैसियत की हामिल है, राना रऊफ की जानिब से यह कहा गया। लोधरा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेलखाना जात राना रऊफ का एफपीआर ऑफिस का दौरा। टैक्स की अदायगी कौमी जिम्मेदारी के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार में शिरकत की। टैक्स की अदायगी कौमी फराइज में अव्वलीन हैसियत की हामिल है, राना रऊफ का ऐसा कहना था। रहीम यार खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। बगैर ड्रग लाइसेंस और गैर रजिस्टर्ड ड्रग की फरोख्त के 20 केसेस बोर्ड में पेश। 2 केसेस ड्रग कोर्ट भिजवाने, जबकि 9 को जुर्माने और 9 को मौखर करने का फैसला किया गया। गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स को सील किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, रहीम यार खान में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ। बगैर ड्रग लाइसेंस और गैर रजिस्टर्ड ड्रग की फरोख्त के 20 केसेस बोर्ड में पेश, जबकि 2 केसेस ड्रग कोर्ट भिजवाने, 9 को जुर्माने और 9 को मौखर करने का फैसला किया गया। गैर मयारी अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स को सील किया जाए, ये भी कहा गया शेख मोहम्मद ताहिर की जानिब से। के बिजली चोरी की मद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खजाने को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान से मुल्हिका क्रिकेट क्लब मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिजली चोरी करने लगे, जबकि पिच की लेवलिंग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बिजली चोरी करके रोलर चलाया जाता है। पानी वाली मोटर चलाने के लिए भी बिजली चोरी की जाती है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि क्रिकेट क्लब्स की इंतजामिया को बिजली चोरी से रोक दिया है। क्रिकेट क्लब्स के लिए नए एसओपीज भी बना दिए गए हैं। डिपार्टमेंट की जानिब से बिजली की गैर कानूनी कनेक्शंस को बंद कर दिया है। नई इंस्ट्रक्शंस जो हैं डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से पास की गई हैं, जिसमें तमाम जो भी क्लब्स हमसे यहाँ खेलने की परमिशन लेंगे साल की, उसकी फीस मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ जो क्लब्स पानी की मोटर्स वगैरह के लिए जिन्होंने पहले
इलीगल जो है वायरिंग की हुई है उसको सब मीटर पे कन्वर्ट करेंगे, जिसकी हम उनसे मंथली वाइज फीसिस लिया करेंगे। अदनान नईम का मजीद कहना था कि क्रिकेट क्लब इंतजामिया से गैर कानूनी कनेक्शंस पर सब मीटर लगाकर माहाना फीस ली जाएगी। फीस अदा न करने की सूरत में पिच इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। कल से इंशाल्लाह 1 जनवरी से ये हमारी इंस्ट्रक्शंस लागू हो जाएंगी उन पे, जिनकी हमने पहले उन लोगों को नोटिस भी कर दिए हैं, और बाकी जिन लोगों ने हमसे न्यू पिचेस वगैरह लेनी है उन लोगों ने, आप देख रहे होंगे मेरे अकब में, काम भी स्टार्ट कर दिया है और अपनी फीसिस वगैरह जमा करानी शुरू कर दी है। उनका मजीद कहना था कि क्रिकेट क्लब इंतजामिया फीस अदा करके बिजली इस्तेमाल करेंगे। तमाम क्लब्स पर SOP 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत ने तमाम ट्रस्ट वेलफेयर इदारों को रजिस्टर करने का फैसला किया है। सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। तहसील सिटी की हदूद में काम करने वाले ट्रस्ट इदारों की रजिस्ट्रेशन करने का एलामिया भी जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन न करने वाले इदारों के खिलाफ पंजाब ट्रस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करने का इंदिया जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब का तमाम ट्रस्ट वेलफेयर इदारों को रजिस्टर्ड करने का फैसला सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं। तहसील सिटी की हदूद में काम करने वाले ट्रस्ट इदारों के रजिस्ट्रेशन करने का एलामिया जारी किया गया है। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जिला बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ। जिले में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन व अमान के लिए काबरीन जिम्मेदार किरदार अदा करें। इबादत गाहों और कब्रिस्तानों की चार दीवारी के लिए खसूसी फंड जहां हासिल किए जाएंगे। DC का ऐसा कहना था। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत, असिस्टेंट कमिश्नर HR रियासत अली शरीक हुए। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी आसिम मजीद भी इजलास में शरीक हुए। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कमेटी का इजलास हुआ और DC की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम मकतबा फिक्र के लोग जो हैं वो जिम्मेदाराना तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और ताकि बाकी के मामला जो हैं उनको खुश असलूबी से निपटाया जा सके और शहर के अंदर, जिले के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल कायम हो सके। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में जिले बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी आसिफ मजीद भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत, असिस्टेंट कमिश्नर HR रियासत अली शरीक हुए। मेंबरान कमेटी रियाज अहमद नूरी, बाबर जमान, गुरु सिख देव जी, BR अंजुम शरीक हुए। कोट मिठन अंजुमन ताजरान वंग यूनिट की जानिब से अमन कमेटी तकरीब, जिसमें SHO शमसुल्लाह कैसरानी ने खुसूसी शिरकत की और सिक्योरिटी बारे बातचीत की गई। मजीद जानेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान वंग यूनिट की जानिब से अमन कमेटी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कोट मिठन थाना में नए तैनात होने वाले SHO शमसुल्लाह कैसरानी ने जो इस तकरीब में बिलखसूस शिरकत की है। इस हवाले से इस तकरीब का क्या मकसद है और इस हवाले से हम यहाँ पे SHO साहब से भी बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ताजर बिरादरी ने हमेशा इंतजामिया का भरपूर साथ दिया है। इस हवाले से पुलिस यहाँ की ताजर बिरादरी के लिए सिक्योरिटी के हवाले से क्या अहकामात कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी मुलाकात अंजुमन ताजरान अपना जो विंग जो वंग का इलाका है, यहाँ के जो अहदेदारान हैं, तमाम से मेरी मुलाकात हुई है। इन्होंने अपने तौर पर भी सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। हमारी पुलिस जो है इनके साथ वो 24 घंटे इनके साथ ही है। इंशाल्लाह मजीद इनके साथ ताउन भी रखेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इनका कोई मसला मसाइल होंगे, इनके दरवाजे जो पुलिस के दरवाजे हैं इनके लिए 24 घंटे खुले हैं। मजीद इंशाल्लाह जो हमने इनको अपने नंबर भी दे दिए हैं, इंशाल्लाह मजीद हम इनके साथ हैं। जी, यहाँ के सिटी सदर सरदार साजिद खान गुपांग साहब भी इस तकरीब में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अव्वलीन कोशिश है ताजरों भाइयों के लिए जितना हो सके जराइम में यहाँ पर कमी आई है और SHO साहब के तामुन से, शमसुल्लाह खान के तामुन से ये हम वक्त हमारे साथ रहते हैं, सिक्योरिटी के भी तामुन करते हैं और ताजर भाई मिलकर अमन का गहवारा बना दिया है इस इलाके को और रिकॉर्ड कायम किया है। और ये वंग का इलाका है और इसकी पूरे जिले में जराइम में कमी की पोजीशन मिली है हमें सिक्योरिटी इदारों की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे इलाके को सिक्योर कर गए हैं। जी शुक्रिया।
जी, यहाँ के अंजुमन ताजरान के अहदेदारान का कहना है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात को को बेहतर किया जा रहा है। अफजल, आपका शुक्रिया। PHA डीडी खान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक हो गया, चौकों पर ग्रीन बेल्ट्स लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी हवाले से आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। PHA डेरा गाजी खान ने शहर के मेन चौकों को खूबसूरत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। बड़ी टंकी चौक, जफर चौक, कादरिया चौक, फारा चौक और दीगर चौकों पर ग्रासी प्लाट लगाने का काम जारी है। यहाँ शहर में बहुत सारे चौक हैं, फवारा चौक है, कलमा चौक है और ये वाला चौक है, पाकिस्तानी चौक है। ये सारे चौक इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। चौक खूबसूरत होने पर शहरियों की जानिब से भी खुशी का इजहार किया गया। उनका कहना था कि ग्रासी प्लाट और पौधे लगने से माहौल में भी तब्दीली आएगी। पहले यहाँ पे गंदगी होती थी, लेकिन अब ये ग्रासी प्लाट बन रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को भी अच्छा करेंगे और यहाँ के लोगों के सेहत पे भी ओवरऑल अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत शुक्रगुजार हैं लोकल गवर्नमेंट के और CM साहब के। PHA की जानिब से 12 से ज़ायद चौकों को खूबसूरत बनाया जाएगा। डीजी खान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए PHA की जानिब से भरपूर काम किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ चौक्स जहां पर गंदगी मौजूद रहती थी वहां पर सफाई करवाकर ग्रासी प्लाट्स लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। टेबल टेनिस के होनहार खिलाड़ी असद सलीम भट्टी ने भावलपुर में होने वाले स्पोर्ट्स गाला में टेबल टेनिस के मुकाबला में चैंपियनशिप जीत ली। सलीम भट्टी ने कहा है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो टेबल टेनिस के मैदान में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जी कासिम। जी बिल्कुल, जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहावर नगर के होनहार खिलाड़ी जो कि पंजाब की सतह पर होने वाले टेबल टेनिस की जो चैंपियनशिप है वो जीत कर आए हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, ये टेबल टेनिस में आप पंजाब जीत कर आए हैं, क्या पैगाम देते हैं और आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? पहले तो यानी कि मैं नेशनल लेवल की भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ, पंजाब लेवल पर भी मैंने कई इवेंट अपने नाम किए हैं। डिवीज़न चैंपियन भी मैं काफ़ी दफ़ा रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी, तहसील चैंपियन भी, यानी कि मैंने बहुत से इवेंट अपने नाम किए हुए हैं। यहाँ पर ये खेल को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए मेरे गवर्नमेंट से अपील है, पंजाब गवर्नमेंट से, कि वो ज़्यादा इस खेल पर तवज्जो दे जाए ताकि हम अपने भावनगर का नाम रोशन कर सकें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और मैं बेहद मशकूर हूँ तिनशा साहब का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैडम उज़मा बशीर साहब जो हमारी TSO हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और मैं अपने कोच मोहम्मद वकील जिन्होंने मुझे टेबल टेनिस की खिलाना स्टार्ट की, जिनके हाथों से मैं खेला हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं यही आखिर में यही कहना चाहूँगा, मैं वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे इसको टेबल टेनिस को सपोर्ट करें, हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हम आगे अपने भावनगर का नाम रोशन कर सकें और अपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, ये थे बहावर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले टेबल टेनिस के खेल में जो है वो पंजाब की सतह पर चैंपियन जो है वो ये बने हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर भी जो है मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स में बहावर नगर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो इन्होंने जो हुकूमत से अपील की है कि वो हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर टेबल टेनिस की जो सरपरस्ती करे और ख़ास तौर पर बहावर नगर से जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं वो बहुत जो है वो सलाहियतों से भरपूर है और बहावर नगर का नाम जो है वो मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर जो है वो रोशनास पर आ भी सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका कहना है कि जो सपोर्ट। ठीक है कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।